हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस ऐप को डिप्लॉय करेंगे ताकि बाकी लोग भी इसको यूज कर सके, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको डिप्लॉयमेंट के लिए, तो यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड रेडी है। तो बैक एंड तो हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो मैं जाता हूँ सिंपली कोडिएटर पे, और सब कुछ यहाँ पर क्लोज किया हुआ है फाइल्स वगैरह, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमें अभी जाना थोड़ा सा बैक एंड पर, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करना है, या फिर थोड़ा सा बोल सकते हैं कन्फिग्रेशन यहाँ पर करना है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो मैंने जो मेरा पहले का प्रोजेक्ट था मन मन ग्रेडियंट्स था, तो उस पर भी हम लोग शायद यही पैकेज यूज किए थे, नोड HTML टू इमेज का। तो एक लफड़ा क्या होता है वहां पर डिप्लॉयमेंट करने के वक्त, मैंने देखा था आपको यहाँ पर एक लाइन ऐड करना पड़ता है। आपको एक यहाँ पर लाइन मैंने नोटपैड में रखा हुआ लिख के, तो इसको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, या फिर आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से उठा लेना, मैं वहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर सिंपली जो ये है ना, क्योंकि ये जो पैकेज है ना, ये इंटरनली यूज करता है पपेटर को, और बहुत से लोग पपेटर के पैकेज के बारे में जानते हैं, जो कि शायद गूगल ने बनाया है, ऐसा कुछ है शायद। ठीक है, तो इस पैकेज को यूज करता है इंटरनली। तो सिंपली आपको ये लाइन ऐड कर देना है और उसको सेव करते हैं। तो ये पहला काम को करना है। अब दूसरा क्या करना है, यहाँ पर जो पोर्ट है ना, तो पोर्ट यहाँ पर 5000 सिर्फ हमारे लोकल होस्ट पे वैलिड करता है। वहां पर जब डिप्लॉय होगा तो वहां पर कुछ और ही पोर्ट आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्रोसेस, जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है प्रोसेस नोड जेएस का। ठीक है, प्रोसेस डॉट env मतलब इन्वायरमेंट डॉट पोर्ट। ठीक है, तो जो पोर्ट होगा ना, जो जिस पोर्ट पर रन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, और लगाते हैं और। तो लोकल पे चलाएंगे तो कुछ नहीं, अनडिफाइन आता शायद, तो अनडिफाइन होगा तो लोकल पे 5000 हो जाएगा। और अगर जब हम लोग सर्वर पे इसको डिप्लॉय करेंगे तो फिर जो भी पोर्ट होगा वही आएगा, तो फिर ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये और ऑपरेटर है। तो ये काम करना था दूसरा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, जब डिप्लॉय करेंगे तो भाई नोड जेएस एप्लीकेशन तो डिप्लॉय हो जाएगा, लेकिन रिएक्ट का क्या सीन है। तो यहाँ पर फ्रंट एंड का क्या होगा कि हम लोग उसको जैसे डिप्लॉय होगा उसके बाद ही हम लोग उसको बिल्ड करेंगे, रिएक्ट फोल्डर को, रिएक्ट ऐप को। और बिल्ड करने का जो स्टैटिक फाइल्स होगा, जो भी HTML CSS इमेज जो भी वगैरह है, सारा कुछ हम लोग रेंडर कराएंगे नोड जेएस के थ्रू। ठीक है, नोड जेएस के थ्रू यहाँ रेंडर कराएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सिंपली, लेकिन यहाँ पर सीन क्या है ना, कि हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि इन्वायरमेंट कौन सा है, क्योंकि जब हम लोग डिप्लॉय करते हैं ना, तो इन्वायरमेंट वो प्रोडक्शन पे आ जाता है। जो नॉर्मली हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, तो आप वो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट मोड पे होता है। आप चेक भी कर सकते हो इस तरह से, कंसोल लॉग पे प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट करके चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे वही चीज, इफ लिखेंगे प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस डॉट env मतलब इन्वायरमेंट, अरे यार कैपिटल हो गया सॉरी, env डॉट नोड env। ठीक है, तो मतलब नोड इन्वायरमेंट। अब हम लोग चेक करेंगे, तो मैं लेता हूँ इक्वल्स टू, कंपेयर करेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन पे हुआ, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो बिल्ड होगा ना, जो रिएक्ट ऐप बिल्ड होगा, ठीक है, बिल्ड कराएंगे, उसके लिए स्क्रिप्ट अभी हम लोग लिखेंगे पैकेज नोटेशन में। बट मान लो कि बिल्ड होगा, तो बिल्ड होने के बाद हम लोग उसको यूज करने वाले, रेंडर कराने वाले। लेकिन आप एक चीज याद करो कि नोड जेएस, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, नोड जेएस मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस यूज कर रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं करता किसी फाइल को एक्सेस करने का। ठीक है, तो हम लोग को वहाँ पर ये मिडिलवेयर यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप किसी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ऐप डॉट यूज आपको बताना पड़ता है कि आप किसको एक्सेस करना चाहते हो, पब्लिक बनाना चाहते हो नॉर्मली। ठीक है, तो ऐप डॉट यूज लिखना होगा, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस, जो कि हमने पहले इंपोर्ट कर रखा था, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। तो स्टैटिक फोल्डर को बताना पड़ेगा। और जो हमारा वो फोल्डर है रिएक्ट जेएस का, ऐप देखेंगे, ये हमारा क्लाइंट फोल्डर, आपका जो भी आप वो नाम यहाँ पर, नेम यहाँ पर देंगे। तो हमारा क्योंकि क्लाइंट फोल्डर है रिएक्ट जेएस, और उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा। जब अब याद होगा रिएक्ट जेएस को हम लोग बिल्ड करते हैं, बिल्ड फोल्डर बन जाता है ना, तो इसलिए हम लोग ये उस फोल्डर को पब्लिक कर रहे हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे क्लाइंट, जो कि रिएक्ट जेएस का ऐप है, स्लैश बिल्ड। ठीक है, ठीक है, क्लाइंट स्लैश बिल्ड, ये हो गया। और यहाँ पर क्या सीन है, ओ सॉरी यार, मैंने इफ को कैपिटल में लिख दिया, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम कीबोर्ड में देखता हूँ, सॉरी इसलिए। और तो यहाँ पर ये यहाँ तक सही है। ठीक है, तो हमने उस फोल्डर को पब्लिक कर दिया ताकि नोड जेएस उस फाइल्स को एक्सेस कर रेंडर करा सके। एटलीस्ट एक्सेस तो कर पाए ना, पहले से भी कि एक्सेस कर पाए। अगर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा तो रेंडर कैसे कराएगा, सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो उसका तो हम लिखेंगे ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर देंगे स्टार। ठीक है, स्टार मतलब कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑल, मतलब कि कुछ भी अगर एक्सेस किसी भी राउट पे एक्सेस किया जाए तो सिंपली वो फाइल्स रेंडर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फाइल को भेजेंगे। तो सिंपली मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर लिखते हैं, क्या हो गया यार, एरो फंक्शन होगा जैसा नॉर्मली होता है। और अभी यार क्या हो रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे रेस डॉट सेंड फाइल मतलब रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, ये रहा। ठीक है, तो फाइल्स जो है ना, स्टैटिक फाइल्स को यहाँ सेंड करेंगे और रेंडर कराएंगे एक तरह से। तो मैं एक यहाँ पर पाथ एक मॉड्यूल में यहाँ पर इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, कॉन्स्ट, क्योंकि उसका जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ रिक्वायर, और मैं यहाँ पर देता हूँ पाथ। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं सिंपली, वो लोकेशन देना हमें सिंपली। ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ पर उसको लोकेशन देना, वो इंडेक्स फाइल का आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा अच्छा तरीके से कर सकते हो, पाथ
डॉट रिजॉल्व, ये अबे यार क्या हो गया, रिजॉल्व, ठीक है, पाथ डॉट रिजॉल्व। और यहाँ पर देना पहले हम डायरेक्टरी नेम देना होगा, तो जो करंट डायरेक्टरी होगा वो, फिर क्योंकि उसका तो हमारा ऐप क्लाइंट फोल्डर में, तो क्लाइंट, तो सिंपली ये सबको मिला के एड्रेस, ये लोकेशन बनाएगा। पूरा लिख भी सकते हो बट ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि इस मॉड्यूल से हम लोग वो चीज कर सकते हैं। फिर स्लैश क्लाइंट फोल्डर के अंदर बिल्ड फोल्डर बनेगा, तो मैं लिखता हूँ बिल्ड, ठीक है। और बिल्ड के अंदर याद करो, जो लोग रिएक्ट जैसा तो इजीली समझ जाएंगे, उसका देखो बिल्ड के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनता है, जो कि हमारा वो रन करता है रिएक्ट जैसा है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो वही हम लोग यहाँ से रेंडर करा रहे हैं सेंड फाइल के थ्रू, ठीक है। क्योंकि वहां तो रिएक्ट जैसे थोड़े रन होने वाला, वहां तो फिर भाई नोड जैसे रन होगा, इसलिए हम लोग यहाँ के इसके थ्रू फाइल को एक्सेस करवा कर रेंडर करा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है सब कुछ सही है, कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं लग रहा। क्लाइंट बिल्ड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो यहाँ का काम कंप्लीट होगा। अगर अभी डिप्लॉय करेंगे और कुछ एरर तो मैं वीडियो कट नहीं करने वाला, आपको दिखाने वाला, क्योंकि भाई रियल वर्ल्ड में इसी तरह होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सिंगल शॉट मारे और उसी बार फर्स्ट ही बार आपका डिप्लॉय हो गया तो अच्छी बात है। बहुत बार हो भी जाता है, बहुत बार कुछ एरर वगैरह आगे क्योंकि कहीं मिस्टेक हो गया, तो मैं सारे दिखाऊंगा क्या एरर सारा, फिर आप कैसे उसको लॉग्स देके कैसे हैंडल कर सकते हो। तो मैं वीडियो जितना वीडियो बनाता हूँ ना, मैं एरर जल्दी कट नहीं करता, ताकि मैं आप भी उस चीज को फेस कर सको। मतलब क्या होता है ना कि बहुत से लोग वीडियो में नहीं दिखाते, तो उससे आपको भी एक अंदर से लग जाता है कि यार नहीं मेरा भी तो ऐसा ही होगा, फर्स्ट बार में हो जाएगा। और जब नहीं होता है तो आप फिर यार सोचते नहीं कहीं कोड में गलत है, आप होप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं एरर्स भी दिखाने वाला हूँ कि भाई अगर एरर्स आता तो उसको कैसे आप मैनेज करना है, मतलब कैसे उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है, सारा कुछ। तो हमारे यहाँ तक हो गया। अब इसको क्लोज करना है तो कर दो, नहीं करना तो नहीं करो, आपकी मर्जी। पैकेज डॉट जेसन को ओपन करते हैं और यहाँ पर जो है पैकेज डॉट जेसन ये फाइल हमारा है। तो यहाँ पर हमें कुछ अभी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मुझे लगता है एक चीज और करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैंने देखा है। स्क्रिप्ट, रुक जाओ, यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट भी ऐड करना है। तो हमें यहाँ पर, रुक जाओ, मैं यहाँ पर लाइसेंस इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंजन, ठीक है। ये तो वो शायद हीरे को में वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। मेंशन करना पड़ता है कि नोट जेएस का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हो। तो मेरा जो है अभी 13 पॉइंट कुछ भी है, तो मैं लिखता हूँ 13.13.x, मतलब 13 कुछ भी 1 2 3 4 जो भी होगा उसका सब वर्जन, लेकिन मेन जो मेजर है हमारा 13 मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। करंट वर्जन में रहिए, तो ये इंजन मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो वो एरर या कुछ इस तरह से देता है। अब मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट ऐड करना है, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स स्क्रिप्ट ऐड करना होगा, तो मैं लिखता हूँ सिंपली स्क्रिप्ट्स, और ये देखो आ भी गया है क्योंकि स्निपेट है ना, इसलिए आ भी गया। तो स्क्रिप्ट लिखना और इस तरह से आपको करली ब्रेसेस देना। अगर आपका नहीं आ रहा है, मुझे लगता है आपका आ जाएगा, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो तो आपका जरूर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं स्टार्ट, क्योंकि जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे ना, तो वो हीरो को क्या करेगा, स्टार्ट स्क्रिप्ट को रन करता है, इसलिए हमें यहाँ पर मैनुअली मेंशन करना पड़ेगा स्टार्ट, ठीक है। ये रहा स्टार्ट स्क्रिप्ट मैंने दे दिया। और इसका क्या होगा, तो मैं सिंपली लिखता हूँ नोड और उस फाइल का नाम, तो हमारा फाइल का नाम क्या था, सर्वर जेएस, तो सिंपली सर्वर जेएस या सर्वर लिखो, बात बराबर है। और इसको, ठीक है, तो पहला ये चीज करना था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करके देख लेता हूँ। मुझे पता है यार बैकएंड हमारा रेडी होगा, फिर भी मैं लास्ट मोमेंट पर टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर npm स्टार्ट, ओह यार सॉरी, npm स्टार्ट, पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई मेरे की क्या सीन है यहाँ पर। ये देखो सर्वर स्टार्टेड 5000 दे रहा है। तो मैं जाता हूँ पोस्टमैन को यहाँ पर टच करता हूँ, और मैं यहाँ पर, अरे यार यहाँ पर क्या ओपन हो गया, क्योंकि मैं और एक वीडियो बना रहा था, शायद उसका यहाँ पर आ गया, तो सॉरी। तो यहाँ पर जो है बेसिक देख लेते हैं, बेसिक अगर इमेज आ रहा है कि नहीं, 150 का ही देखते हैं इस तरह से मार के कि यहाँ पर इमेज आता है या फिर कुछ एरर वगैरह आता है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये इमेज आ गया, तो मतलब कि काम कर रहा है सही से। अगर मैं देता हूँ 150 ये मैं पूरा पैरामीटर इस पर डाल रहा हूँ, और ये हमारा इमेज, मतलब कि बैकएंड सही है। मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ लिख देते हैं तो कुछ कुछ का कुछ और हो जाता है, मतलब होता है भाई कोडिंग में, रियल वर्ल्ड में, ठीक है। वीडियो में भले ही बहुत को नहीं दिखाते होंगे कि क्या एरर वगैरह, लेकिन हम सबसे मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर काफी, इसलिए एक बार मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। तो मतलब सही, सब कुछ सही है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, कंट्रोल सी से कट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, एक ही स्क्रिप्ट और लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। और लास्ट में एक बिल्ड पैक ऐड करना है, तो उसको भी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, आपको जैसा भी सही लगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमारा ये हेरेको में डिप्लॉय होगा ना, तो उसके बाद हम लोग एक इसका आता है प्री बिल्ड और पोस्ट बिल्ड स्क्रिप्ट आता है। तो प्री बिल्ड मतलब कि पहले वो इंस्टॉल होगा, और पोस्ट बिल्ड मतलब कि डिप्लॉय होने के बाद इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेरेको, ठीक है, हेरेको पोस्ट बिल्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं हेरेको पोस्ट बिल्ड, और इसका हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू देंगे, तो मैं लिखता हूँ npm config, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन को हम लोग कुछ देर फॉल्स कर देंगे, और हम लोग यहाँ पर सिंपली
इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट फोल्डर रिएक्ट जैसा ना, तो देखो भाई रिएक्ट जेएस का जो फोल्डर है उसको बिल्ड करने से पहले तो पैकेज चाहिए ना। ऐसे कैसे बिल्ड करेंगे अगर उसमें रिएक्ट है ही नहीं, तो भले फोल्डर को मतलब कैसे उसको बिल्ड करेंगे, तो पहले हमें रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, या फिर उस पैकेज के अंदर जो भी सारे पैकेजेस है एनपीएम को सारे इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए एनपीएम इंस्टॉल और फिर हम लोग देंगे प्रीफिक्स इसलिए ना क्योंकि ये क्लाइंट फोल्डर के अंदर हमें घुस के इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाहर करेंगे तो इसी का इंस्टॉल हो जाएगा, इसीलिए हम प्रीफिक्स लिखेंगे और फिर लिखेंगे क्लाइंट, ठीक है। और वो इंस्टॉल होने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे डबल एम्पेरसन, मतलब डबल एंड देंगे, मतलब कि क्लाइंट वाला इंस्टॉल हो जाएगा, उसके फोल्डर के अंदर सारा पैकेज मतलब रिएक्ट जे सारा इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम उसको बिल्ड करेंगे। तो सिंपली लिखेंगे एनपीएम रन बिल्ड, क्योंकि उसके अंदर एक आता है ना स्क्रिप्ट एनपीएम रन बिल्ड का, तो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं एनपीएम रन बिल्ड, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब इसको सेव करते हैं। यार क्या हो गया, अब इसको सेव करते हैं। और एक अभी लास्ट एक चीज क्या करना है, हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली उसका नेम जो देना है गिट इग्नोर। तो सिंपली क्या है कि हम लोग जब इसको अपलोड करेंगे ना, तो साथ में नोड मॉड्यूल्स ना हो, क्योंकि गिट इग्नोर में रहता है कि क्या क्या चीज साथ में पुश नहीं करना जब ये अपलोड होगा ना उस वक्त। तो यहाँ पर लिखते हैं गिट इग्नोर, तो ये आइकन भी आ गया। तो हम लोग सिंपली लिखते हैं स्लैश नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को ना ले, ठीक है। तो ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को नहीं लेगा, सिंपल सा बात है। और जो फोल्डर को आपको नहीं चाहिए, मतलब कोई कीज वगैरह इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है जिसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो गिट इग्नोर में, ताकि उस फाइल को भी वो ना पुश करे, ठीक है ना। सिंपल सा है। और अब आपको क्या करना है, मैं सिंपली देखता हूँ। तो ये हमारा शायद नहीं, ये हमारा ओरिजिनल जो है अच्छा मैंने इमेज लिखा था, इमेजेस नहीं लिखा था, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अभी मुझे दिख रहा है यार कि कुछ एक दो वर्ड का यहाँ पर सीन है, तो जल्दी से मैं जाता हूँ home.js पे और मैं यहाँ पर एस लगाता हूँ, प्लेस होल्डर इमेजेस, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया था शायद उसी वक्त, आपने शायद कर दिया होगा, ठीक। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया प्लेस होल्डर इमेजेस, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक था। तो अब आपको क्या करना है, दो चीज इंस्टॉल कर लेना है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे डाउनलोड हेरेको टूलबेट या CLI टूल एक तरह से बोल सकते हैं, तो आपको इसको इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कौन सा वर्जन आपका थोड़ा नीचे आएंगे, ये देखो। तो ये मैक ओएस के लिए इस तरह है, लेकिन विंडोज के लिए आप सिंपली जो भी आपका है, तो मेनली ज्यादा तो लोगों का 64 बिट होता है, तो इसको क्लिक करके तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और लिनक्स आपका तो आपको इस तरह से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो जैसा जो है आप उस तरह से कर लीजिए। तो विंडोज के लिए इस तरह से, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जैसे नॉर्मली वो गेम का होता है। और उसको वो गिट को डाउनलोड कर लेना है, तो आप सिंपली डाउनलोड गिट लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। और ये जो पहला लिंक है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बटन है, तो इसका डिजाइन इस तरह से ना पता नहीं चलता यार कि इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। मतलब ये बटन इस तरह लगता ही नहीं है, मतलब लगता है यार कहाँ है डाउनलोड बटन, ठीक है। तो क्योंकि स्क्रीन के अंदर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यार स्क्रीन के अंदर डाउनलोड का बटन होगा। तो जो भी है आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसका भी इंस्टॉलेशन काफी सिंपल है, आपको नेक्स्ट करना है। और नहीं आ रहा तो आप सिंपली यूट्यूब पे देख सकते हैं कोई वीडियो, या फिर आर्टिकल देख सकते हैं गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सिंपल इंस्टॉलेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं। भले कुछ ना कुछ वहाँ पर ऑप्शन होता है इंस्टॉलेशन के वक्त की, ये 3-4 ऑप्शन देता है। नॉर्मली आप बेसिक सर नेक्स्ट करके तो हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं। और प्रॉब्लम आता है तो सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपका सॉल्यूशन वहां पर निकाल दूंगा। तो इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, हेरेको में अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे नॉर्मली साइन इन करते हैं गूगल या फेसबुक में, उसी तरह आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पर जैसे कि ये मैंने जो डिप्लॉय किया ना, ये जो ओरिजिनल मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो मैंने डिप्लॉय किया है, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, मैं अभी एक बार बैक जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि लिमिटेशन होता है, 5 ऐप्स आप ज्यादा नहीं रख सकते। तो मैंने जो ओरिजिनल हमारा ना उसी को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ताकि मैं कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि 5 से ज्यादा रख नहीं सकते, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं सेटिंग पे जाता हूँ, तो डिलीट कैसे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और ये रहा बिल्ड पैक जो कि हम लोग ऐड करने वाले हैं, जिसको कि मैंने नोटपैड में यहाँ पर लिख के रखा है, ये रहा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, या फिर वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। या फिर जो भी है, जब मैं डालूंगा तो आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको डिलीट करने के लिए शायद यहाँ पर होता है डिलीट ऐप, और आपको यहाँ पर इसका नेम को बस लिखना होता है। तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये देखो डिलीट ऐप, ठीक है। तो ये ऐप जो है डिलीट हो गया। तो अभी क्या करना है आपको, जाना है अपने ऐप पे और यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, ताकि ये हमारा सक्सेसफुली ये डिप्लॉय हो, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट बार करें तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर हेरेको लॉगिन, ठीक है। और इंटर प्रेस करना है। और सिंपली आपको यहाँ पर पूछेगा कि मतलब कि कुछ भी की प्रेस करने के लिए क्यू छोड़ के, नहीं तो फिर वो एग्जिट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ ए, ठीक है। तो ये ब्राउजर पे ओपन होगा और यहाँ पर सिंपली ये लॉगिन करेगा, ठीक है। एक बार ये वेरीफाई करता है, अगर फर्स्ट बार करे तब, नहीं तो नॉर्मली आप बार करेंगे एक बार के बाद, तो आप नॉर्मली इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट बार करें तो आपको सिंपली एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये लॉगिन हो गया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, टैब को वापस जाता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट फोल्डर के अंदर एक चीज मैंने भूल गया था, मैं यहाँ पर जो गिट फोल्डर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि बाहर में जो गिट है यही काफी है। तो यहाँ पर मैं जो है
इस गिट फोल्डर को मैं डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं हेरोको क्रिएट, ठीक है, जिस कि ऐप को क्रिएट करेगा। तो मैं लिखता हूँ हेरोको क्रिएट, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ऐप क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तुमको थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेना। ये देखो तो हमारा आ गया ना, तो ये नेम से हमारा ऐप क्रिएट हुआ। तो हमें जाना है हेरोको पे और ऐप इसको एक बार पेज को रिलोड करना है। तो पक्का ये नेम का कोई हमें ऐप यहाँ पर दिखने वाला है, ये रहा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हमें बिल्ड पैक ऐड करना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सेटिंग पे, शायद सेटिंग्स पे मिल जाएगा बिल्ड पैक, ये रहा। तो सबसे पहले हमें नोड.जेएस को एज ए बिल्ड पैक पहले ऐड करना है। हालांकि शायद ये ऐड कर देता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ मैनुअली ऐड कर सकते हैं। फिर और एक बार करते हैं बिल्ड पैक, और यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, या तो फिर आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ सब कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। इसको मैं डालता हूँ और मैं सेव चेंजेस पे करता हूँ। तो ये 2 बिल्ड पैक हमने ऐड कर दिया। अब डिप्लॉय करना बहुत ही सिंपल है। ये तो डिप्लॉय में जाते हैं और यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है। तो सिंपली सबसे पहले हमें लिखना है गिट इनिट। आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं लिखने ही वाला हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, सिंपल से। तो कमांड ये तो पहले लिखते हैं गिट इनिट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं सिंपली ये जो यहाँ पर ये रिमोट लिंक दिया है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये रहा। और आपको लिखना है गिट ऐड ऑल, ठीक है, मतलब डॉट, फिर लिखना है गिट कमिट डैश एम, और मैं लिखता हूँ इनिशियल कमिट, और इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद सारा कुछ जब हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर ये देना है, ठीक है, गिट पुश हेरोको मास्टर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देते हैं, और मुझे लगता है सब कुछ सही है। ये इंटर प्रेस करना है तो ये ऐप बिल्ड होगा, लेकिन पहले मैं देखो सोच लूँ सब कुछ तो सही है। बिल्ड पैक भी ऐड कर दिया, और हाँ सब कुछ सही है। और कुछ अगर एरर आता है तो फिर लॉग चेक करके वो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई अदर ऑप्शन तो है नहीं। तो चलिए इंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पर वेट कर लेते हैं जब तक कि यहाँ पर लगने वाला है। डिपेंड करता है इंटरनेट कनेक्शन पर और बाकी जो भी है। तो आपको थोड़ी देर यहाँ पर देख लेना है क्या सीन होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ भी एरर होगा तो मैं वीडियो को कट नहीं करने वाला हूं, मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर एरर आया, और इसको थोड़ा गौर से देखते हैं क्या ये बोलना चाहता है, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर आएंगे तो कहाँ तक सही है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो बिल्ड दिखा रहा है यहाँ तक तो सही है, रनिंग हेरोको पोस्ट बिल्ड, मतलब यहाँ तक आके इसके बाद एरर वगैरह शुरू है। तो ये जो हमने लिखा था वही आ गया। अगर देखेंगे हम लोग पैकेज डॉट जेसन पे, ये रहा, ठीक है, पोस्ट बिल्ड का ये स्क्रिप्ट रहा, यहाँ पर आया, और ये सब कुछ उसके बाद से एरर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, मिसिंग स्क्रिप्ट बिल्ड, ठीक है। अब सीन क्या है यहाँ पर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ तो ये बिल्ड मिसिंग। तो अभी अगर आप देखो क्लाइंट पे, मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। क्लाइंट फोल्डर पे तो भाई बिल्ड तो है पैकेज डॉट जेसन पे, इस पे तो है, ये रहा बिल्ड। तो फिर ऐसा क्यों दे रहा है? तो सीन ऐसा है ना कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमने प्रीफिक्स लगाया था, लेकिन बिल्ड के यहाँ पर नहीं लगाया था, क्योंकि ये जो npm रन बिल्ड हो रहा है ना, तो यहाँ पर खोज रहा है नोड.जेएस के ऐप पे, ना कि रिएक्ट जेएस के अंदर पे। जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया था प्रीफिक्स, इंस्टॉल कर रहे थे तो प्रीफिक्स क्लाइंट कर दिया था ताकि उस फोल्डर के अंदर जाके इंस्टॉल हो। तो बिल्ड में हम लोग जैसे यहाँ पर नहीं लगाए प्रीफिक्स, तो ये यहाँ पर इंस्टॉल खोज रहा है स्क्रिप्ट, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर तो 3 ही स्क्रिप्ट है ना, वो तो बिल्ड स्क्रिप्ट तो रिएक्ट जेएस ऐप के अंदर है। तो इसीलिए यहाँ पर तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। तो अब क्या है, बिल्ड के बाद हम लोग यहाँ पर लगाते हैं डैश डैश प्रीफिक्स बिल्ड, ठीक है। ओ सॉरी, प्रीफिक्स क्लाइंट, यार बिल्ड लिख रहा हूँ, बिल्ड तो पहले ही है। तो npm रन बिल्ड करेगा प्रीफिक्स क्लाइंट, मतलब क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाके ये बिल्ड रन कमांड को, स्क्रिप्ट को रन करेगा, ठीक है, ठीक है। प्रीफिक्स क्लाइंट अब मुझे सही लग रहा है, तो फिर से करते हैं चलो। तो मैं लिखता हूँ गिट ऐड ऑल, ठीक है, फिर गिट कमिट। मुझे भी गिटहब उतना अच्छे से नहीं आता है, बहुत लोगों का ट्यूटोरियल बनाऊं, मुझे भी नहीं आता अच्छे से यार, तो नहीं तो मैं बनाता। जितना बस चाहिए काम का है बस उतना ही आता। बहुत चीजें गिटहब का मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत इजीली आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, और नहीं तो फिर मैं बाद में बना दूंगा। तो मैं लिखता हूँ फिर से क्या लिख सकते हैं यार, मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। ऐड क्लाइंट प्रीफिक्स, ठीक है, और उसका शायद करना है, और ये रहा गिट पुश हेरोको मास्टर, ठीक है, ये करना है। और यहाँ पर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर जो चेंजेस किया था ना, ये दिखा दिया क्या क्या चेंजेस हुआ। 1 फाइल चेंज, क्योंकि नो पैकेज डॉट जेसन चेंज हुआ ना, 1 इंसर्शन, एक इंसर्शन हुआ, और सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। और अब चलो देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सब कुछ सही था, इसलिए ऐप हमारा बिल्ड हो गया। लेकिन आपका ऐप यहाँ पर बिल्ड नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, ठीक है। आपका एरर आया होगा, ये मैं कंफर्म बता सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ऐसा सीन है कि मैं अभी इसको मतलब एरर वगैरह नहीं दिखा के पार हो जाता कि भाई मेरा तो बिल्ड हो गया, देखो ऐसा वैसा है, और मैं आपको ऐप रन करके दिखा देता। लेकिन मुझे पता है कि आपका एरर आया होगा, क्या एरर आया मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि यार शायद वो मेरा कहीं मिस्टेक होगा, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एरर आया होगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, क्योंकि ऐप बिल्ड हो गया, बट मैं बताता हूँ क्या अगर मैच कर रहा है तो अब सिंपली मैं इसको सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ। यार इससे शायद ऊपर नहीं जा रहा है, या क्या हो रहा है। हाँ तो ये शायद थोड़ा नीचे आ गया, क्योंकि इतना सारा लाइन है ना, तो मुझे लगता है वो
ये मतलब दब जाता है, तो शायद यहाँ पर वो एरर नहीं आ पा रहा। तो सिंपली फाइल नॉट फाउंड, पैकेज डॉट जेसन नॉट फाउंड, इस तरह का कुछ आ रहा था, इन टेम्प क्लाइंट फोल्डर इस तरह का कुछ आ रहा था। तो सिंपली वो क्या करना है, वो जो हमने गिट फाइल को डिलीट किया था ना क्लाइंट फोल्डर के अंदर से, उसके बाद भी शायद वो डिलीट नहीं हुआ, फिर पता नहीं कुछ तो सीन था। तो मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला, ये देखो यहाँ पर मैंने इसका इशू में देखा था, ये रहा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको करना क्या। तो ये तो मैं हमारा हो गया बिल्ड, बट मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या। अगर आपका कुछ एरर आया तो ये ट्राई कर सकते हो। तो सिंपली आपको लिखना है, ये पहले आपको क्लाइंट फोल्डर के अंदर घुसना है। यहाँ पर आप रन करोगे ना ये कमांड, तो आपको ये गिट फोल्डर को उड़ा देगा। यहाँ नहीं करना, आपको क्लाइंट फोल्डर के अंदर घुसना है। तो आपको लिखना है cd, रुक जाओ, cd क्लाइंट लिखना है। मैं दिखा देता हूँ स्टेप क्या है, सिंपल है। अगर आप कह रहे हो cd क्लाइंट, नहीं तो मैं सिंपली पार कर देता वीडियो को, बोल देता यार मेरा हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। तो cd क्लाइंट लिखना है और उसका आपको इसको पेस्ट कर देना है, ये देखो, और इंटर प्रेस करना है, ठीक है। ये आप कर दो, इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर जैसे प्रेस कर दिया आपने, उसके बाद आपको फिर वापस आना क्लाइंट फोल्डर से एक स्टेप पीछे आना, तो आपको लिखना cd डॉट डॉट। अब उसके बाद नॉर्मली वही स्टेप चलाना है आपको, जैसे हम लोग करते थे ऐप को ये करने के लिए। आपको लिखना है सिंपली git add all, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, git add all इस तरह से लिखना है। फिर आपको लिखना है git commit m, और लिख देना, कुछ भी लिख देना है, जैसे फिक्स प्रॉब्लम या कुछ भी आप लिख देना इस तरह से, फिक्स इशू इस तरह से लिख के इंटर प्रेस करना है। और फिर आपको ये करने के बाद आपको फिर ये कमांड रन कर देना लास्ट में, git push reco master, तो आपका कर जाएगा, ठीक है, रन हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो सिंपली आप स्टैक ओवरफ्लो पे देख सकते हो, गिटहब का जो यहाँ पर इशू वगैरह देता है वहां पर देख सकते हो। उसके बाद भी अगर थक चुके हो, क्योंकि मुझे समझ में आता है यार, इतना मेहनत करके ऐप बनाते हो और उसका डिप्लॉय नहीं होता तो काफी मतलब खराब लगता है। तो सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर मैसेज करो और एरर के साथ स्क्रीनशॉट भेजना साथ में, ताकि मैं देख सकूँ ना भाई। बोलने से अच्छा है कि आप उसके स्क्रीनशॉट लेके भेजो कि भाई क्या एरर आ रहा है, तो मैं उसको आपको देख सकूँ, कुछ आपको गाइड कर सकूँ भाई यहाँ पर ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऐप तो यहाँ पर बिल्ड हो चुका है, जैसे मैंने आपको स्टेप बता दिया उस एरर के लिए, तो आप वो एक्शन परफॉर्म करना तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बिल्ड हो चुका है। तो इस टर्मिनल को मैं क्लोज करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर करता हूँ ओपन ऐप, ठीक है। और देख लेते हैं कि यार यहाँ पर कैसा ये सीन दिखता है। तो ये देखो भाई, तो हमारा ऐप सही सही से दिख रहा है। और मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखो, ये देखो ऐप का नेम आ गया ना। तो इसीलिए मैंने वहां पर लिखा था विंडोज डॉट होस्ट, याद है मैंने कोड पे लिखा था। मैंने अब नहीं लिखने से क्या करना पड़ता है, इस लोकेशन को लेते हैं और मैं इस मैनुअली हम लोग लिखते हैं। तो उससे अच्छा है ना कि ये डायनेमिकली आएगा। मान लो फिर से हम लोग फिर से ऐप बिल्ड करेंगे, तो हर बार ऐप का नेम अलग अलग होगा ना, तो अलग अलग होगा, तो कोई टेंशन नहीं, हमेशा यहाँ पर ये पुट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, चलो टेस्ट करके देखते हैं काम करता नहीं करता है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो मुझे लगता है कॉपी हो गया होगा। और जाते हैं पोस्टमैन पे, और यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं। यार ये तो कुछ और ही आ गया, सॉरी। तो हमें सिर्फ इसका अगर यहाँ पर ये भी मिल जाए, एड्रेस भी मिल जाए तो भी काफ़ी है। इसको मैं लेता हूँ, ठीक है, ये। और यहाँ पर कहाँ गया पोस्टमैन, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ, मुझे डालना हूँ /images/150 अगर मैं डालता हूँ, और यहाँ पर अगर इंटर करता हूँ देखता हूँ आता है। तो ये देखो हमारे यहाँ पर इमेज आ गया है ना, हमारा यहाँ पर इमेज आ गया। अगर मैं डालता हूँ 150/200, एक हमने मिस्टेक किया, बट मैं उसको फिर से रिबिल्ड करके नहीं दिखाने वाला, मतलब फिर वीडियो लेंथ बढ़ जाएगा। बट आप रिबिल्ड कर देना, मैं मिस्टेक दिखाता हूँ क्या वो गलती था, मतलब गलती मतलब आपको समझ में आ जाएगा, सॉरी उसके लिए। चलो अब 150/200 करते हैं, तो देखते हैं ये आ गया 150/200 का। तो अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 300/200 का, प्लस मैं देता हूँ ब्लू कलर बैकग्राउंड के लिए, तो देखते हैं आता नहीं आता। तो ये भी आ गया। फिर मैं देता हूँ यहाँ पर कलर के लिए, जैसे मैं देता हूँ रेड कलर, टेक्स्ट के लिए सब तरह से टेस्ट कर लेते हैं ना कि आता है नहीं आता है, आ रहा है। और टेक्स्ट में मैं दे रहा हूँ जैसे क्वेरी पैरामीटर सुब्रतो, और इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा नेम आ रहा है, मतलब सब कुछ सही सही है। तो भाई प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर जो है ना, ये मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया, /images होगा, /images के बाद ये साइज वगैरह सब कुछ शुरू होगा, मतलब वेबसाइट नेम तो ठीक है, लेकिन हर एक के बाद /images होगा। तो आप फिर से क्या करो मैं बताता हूँ, आप फिर से क्लाइंट फोल्डर में जाओ, और क्लाइंट फोल्डर में सोर्स के अंदर जाओ, फिर से आपको एक पुश कर देना है सिंपली, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स रहा ये, मैं बताता हूँ, मैं फिर से नहीं करने वाला, नहीं तो फिर करके भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। तो ये डॉक्स में जल्दी से जाते हैं, और यहाँ पर जो है क्योंकि URL के बाद जो है यहाँ पर /images भी आने वाला है। अगर URL देखें तो URL इस तरह से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर /images लिखेंगे, या फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्लैश आता है URL के बाद शायद, तो हम लोग यहाँ पर इमेजेस लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बस उतना ही सा करना है, और फिर से हम लोग एक बिल्ड कर देना, ताकि यहाँ पर ये आए ना, क्योंकि ये करने से नहीं आएगा, क्योंकि हमारा राउट कुछ अलग तरीके से था ना, तो मैं भूल गया था। तो /images का हमें साइज देना है, तो ये शायद URL के बाद ही डायरेक्ट साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो वो बस एक ऐड करना है। हाँ, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं इस मिस्टेक के लिए, सॉरी यार, बहुत बहुत सॉरी। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये सीन ऐसा ही था कि मुझे पता भी नहीं था पहले से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं /images, क्योंकि हमारा राउट कुछ ऐसा बना हुआ बैकएंड में ना, इसीलिए /images
स्लैश यहाँ पर देते हैं, और क्योंकि हमारा ये रन भी कर रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो लोकल होस्ट पे रन कर रहा है। तो ये देखो 3000 स्लैश इमेजेस स्लैश, अरे यार 2 बार हो गया क्या, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अच्छा हाँ, स्लैश तो पहले से लगा हुआ ना सबके पीछे, तो ये रहा। तो सिर्फ मुझे लगता है कुछ ही चीज़ होगा जिसके पहले स्लैश इमेजेस नहीं लगा होगा, जैसे ये 222, तो यहाँ पर ये भूल गया था शायद मैं, ये तो सबके स्लैश लगाओ तो ऑटोमेटिकली सिर्फ हमें यहाँ पर लगाना है स्लैश इमेज, यूआरएल का स्लैश इमेजेस लगा देना और उसको सेव कर देना। तो यहाँ पर जो है हमारा देखो हर एक के बाद स्लैश इमेजेस, उसके बाद ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस भी आ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो है ना इसको इस तरह से स्पेस नहीं देते हैं, नहीं तो वो फिर यूआरएल का लफड़ा करेगा। तो हमेशा देखो स्लैश इमेजेस स्लैश वो भी जो है सारा कुछ आ गया, और हमें यही चीज़ को सेम चीज़ को यहाँ पर भी डालना है, जो कॉपी करेगा यूज़र ना वहाँ पर भी वही चीज़ डालना है हमें। यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करके देखता हूँ, ये देखो तो इतना ये लोकल 3000 स्लैश इमेजेस स्लैश 150, तो अब लगता है मुझे हो गया। अब जल्दी से करते हैं, तो मैं आपको वो स्टेप दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए कैसे करना। तो लिखना है cd क्लाइंट, और फिर हम लोग वो कर लेते हैं जैसे कि मैं दिखा देता हूँ ये, ठीक है। तो गिट फोल्डर डिलीट कर देगा, फिर वापस आते हैं, बैक आते हैं, फिर हमें लिखना है गिट ऐड ऑल, ठीक है, गिट कमिट एम ऐड इमेजेस, ठीक है, इस तरह से कुछ भी लिख देते हैं। और फिर लिखना है शायद गिट पुश हेरोकू मास्टर, कहाँ गया यार, डिप्लॉय, ये रहा गिट पुश हेरोकू मास्टर, ठीक है, ऐड करते हैं। और अब फिर थोड़ी देर आपको वेट करना है जब तक ये पूरा का पूरा डिप्लॉय ना हो जाए, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे यहाँ पर ऐप बिल्ड हो गया, मतलब डिप्लॉय हो गया, ठीक है। अब चलो देखते हैं, तो मुझे लगता है सब कुछ सही होगा। फिर से करते ओपन ऐप, तो ये हमारा ऐप दिख गया, और आप इस पे जाते हैं तो ये देखो, तो अब सही है, इमेजेस भी आ रहा है, क्योंकि हमारा राउटिंग इस तरह से किया होता है ना। उसको कॉपी करते हैं, और अगर हम लोग जाते हैं पोस्टमैन पे और यहाँ पर पेस्ट करते हैं सिंपली, यार इस तरह से आ रहा है, न्यू लाइन आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट कोई बात नहीं। सेंड करते हैं, और ये हमारे यहाँ पर इमेज इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सब कुछ सही हो गया। अब कोई भी इसको ये प्लेस होल्डर इमेज को यूज कर सकते हो, तो आप इसको लाइव यूज कर सकते हो, मतलब कि बहुत सारे पब्लिक इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है, तो बहुत लोग इसको रियल में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है प्लेस होल्डर इमेजेस। तो अब इसको लगा के इसमें आप एडसेंस वगैरह लगा के एड्स चला के भी पैसा वैसे थोड़ा कमा सकते हो, क्योंकि बहुत लोग इसको यूज करने वाला। यूआई काफी सही है, तो काफी सिंपल यूआई है, तो अब इसको और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने इसका लिंक डाल दिया एक डिस्क्रिप्शन पे गिटहब को, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो फिर, और वहां पर जाकर आप मतलब वहां पर जाकर प्रोजेक्ट को स्टार्ट दे सकते हो, या फिर मुझे फॉलो कर सकते हो गिटहब पे, तो जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो ठीक है, बस आज की इस वीडियो बस इतना ही सही, फिर मिलते किसी और तूफानी वीडियो के साथ किसी और वक्त पे।